बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि पीएच स्केल क्या होता है। तो थोड़ा सा बता दूं मैं। पीएच स्केल वो स्केल होता है जिसकी सहायता से हम ये पता लगा पाते हैं कि दिया हुआ सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। 7 से कम पीएच वाले एसिडिक सॉल्यूशन कहलाते हैं और 7 से ज़्यादा पीएच वाले बेसिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो स्टूडेंट, पीएच आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, हमारी डेली लाइफ में आखिर क्या पीएच का महत्व है। बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं। और ये वीडियो क्लास 10th चैप्टर 2 पर बेस्ड है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ क्लास 10th चैप्टर 2 साइंस। ठीक है, तो पहला है ये इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डेली लाइफ। स्टूडेंट, हमारे लाइफ में पीएच का बहुत महत्व है। चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे पानी में रहने वाले जीव हों, एक डेफिनेट पीएच रेंज में ही जिंदा रह सकते हैं। एक डेफिनेट पीएच रेंज में ही, एक नैरो पीएच रेंज के अंदर ही जिंदा रह सकते हैं। पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है। तो कोई भी लाइफ जो है 6 और 8 के बीच ही जिंदा रह सकती है। ज़्यादातर मैं तो बता रहा हूँ 6 और 8 के बीच ही जिंदा रह सकती है। तो पीएच का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है। पीएच बैलेंस अपनी बॉडी का बनाए रखना है। तो यदि हम अपनी लाइफ को सही तरह से चलाना चाहते हैं तो पीएच बैलेंस को बना के रखना है। ये पीएच बैलेंस का पहला टॉपिक है, पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पाचन तंत्र की पीएच। तो हमारी, आपको पता है कि हमारे स्टोमक में, हमारे पेट में एक HCl नाम का एसिड होता है जिसकी पीएच जो है 1.4 के लगभग होती है। और ये जो 1.3 मैंने लिखा है, तो हमारे पूरे पेट की जो पीएच है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, इस रेंज पर रहती है। लेकिन हमारा जो पेट है उसके अंदर ये 1.4 की पीएच है, यानी कि बहुत ज़्यादा एसिडिक पीएच होती है इसकी। तो ये है। तो हमारे पेट में जब आपने देखा होगा कि यदि हम ज़्यादा कुछ खा लेते हैं, ऊट पटांग चीज़ खा लेते हैं कुछ, या फिर तो हमारा डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है। ऐसी कंडीशन में हमारा स्टोमक बहुत ज़्यादा HCl, बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है। तो हमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन, पेट में दर्द, अपच, ये चीज़ होने लगती है, इंडाइजेशन। तो ऐसी स्थिति में हम एंटासिड लेते हैं। एंटासिड क्या होता है? एंटासिड जो एसिड का अपोजिट होता है, यानी बेस। आपको पता है एसिड और बेस जब आपस में मिल जाते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ऐसे ही हमारे पेट में होता है। जब हमारे पेट में एक लिमिट से ज़्यादा एसिड बढ़ जाता है तो हमें इनो एक एंटासिड है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी है। बेकिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा भी हम गिलास में घोल के पी लें तो हमारे पेट में काफ़ी हद तक हमें एसिडिटी से राहत मिल सकती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम अगर गड़बड़ होता है, हमारे पेट में हमें पता लगता है कि एसिड बढ़ रहा है, तो हमें एसिड का अपोजिट यानी बेस लेना चाहिए। बेस को एंटासिड भी बोलते हैं। कई सारे अच्छे अच्छे एंटासिड आते हैं, जैसे डाइजीन नाम की एक दवा आती है, डाइजीन, जो डॉक्टर लिखते हैं। एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आता है। बहुत सारे माइल्ड बेस हैं। कैसे? माइल्ड, हल्के बेस, जो हमारे पेट के एसिडिटी को प्रभावी रूप से दबा देते हैं और हमें एसिड और बेस आपस में मिलकर एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और वो हमारे पेट में सॉल्ट और वाटर बन जाता है और हमें एसिडिटी से छुटकारा मिल जाता है। तो हमें अपने बॉडी की, हमें अपने पेट की पीएच को मेंटेन करके रखना चाहिए। वैसे हमारी बॉडी बता देती है कि हमारा डाइजेशन, यानी कि हमारा जो पीएच बैलेंस है अंदर, बिगड़ रहा है या एसिडिटी बढ़ रही है। दूसरा है बच्चों, पीएच चेंज इन पीएच चेंज एज द कॉजेज ऑफ टूथ डिके। बच्चों, आपको पता है यदि हम खाना खाते हैं और वो खाने में अब प्रॉपरली कुल्ला ना करें, ब्रश ना करें, तो हमारे अन्न कण जो दांतों में फंसे रह जाते हैं वो धीरे धीरे सड़ने लगते हैं और बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं। बैक्टीरिया एक टाइप का एसिडिक पॉइजन निकालते हैं और वो पॉइजन से हमारे दांत धीरे धीरे डिके होने लगते हैं। जब भी हमारे दांतों में
बैक्टीरिया लगते हैं तो वो हमारे दांतों की जो पीएच है वो 5.5 से जब कम हो जाती है तब ऐसा होता है। हमारे दांतों की पीएच 5.5 से, हमारे मुंह की पीएच 5.5 से जब कम होती है तो हमारे टूथ डिके होना शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा एसिडिक हो जाता है हमारा मुंह। क्यों हो जाता है? हम अपना मुंह प्रॉपर साफ़ नहीं करते, इससे बैक्टीरिया ग्रो होते हैं। बैक्टीरिया एक पॉइज़न प्रोड्यूस करते हैं जो एसिडिक नेचर का होता है और उस एसिड से हमारे दांत खराब हो जाते हैं। तो हमें इसके लिए डेली ब्रश करना चाहिए। सारे जो टूथपेस्ट होते हैं वो एक बेसिक होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो बेसिक नेचर और हमारे मुंह की एसिडिटी को वो बैलेंस रखते हैं। तो इस तरह से एसिड और बेस मिलके एक दूसरे को बैलेंस रखते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि हमारे दांतों की जो पीएच है वो क्या होता है, 5.5 से कम ना हो पाए, वरना हमारे मुंह में बैक्टीरिया लग जाएंगे। इसके लिए हमें दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए, ज़्यादा देर तक नहीं, थोड़ा कम देर तक ही करो। और हर खाने के बाद उंगली से कुल्ला करो तो भी सही है। मुख्य बात यह है कि मुंह में कोई अन्नकण नहीं होगा तो बैक्टीरिया नहीं ग्रो करेंगे। ठीक है। तो पीएच परिवर्तन के कारण दांत डिके हो जाते हैं। डिके होने से क्या होता है, दांतों में इनेमल हो जाता है, छेद हो जाते हैं और अंदर दांत खोखले हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। फिर तीसरा है, व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। बैकयार्ड मतलब हमारे बगीचे की मिट्टी की पीएच, यानी किसी के खेत की पीएच। आपको पता है कि जितने भी प्लांट हैं वो एक डेफिनेट पीएच के अंदर ही ग्रो करते हैं। यदि पीएच किसी भी खेत की पीएच 5.5 से कम हो गई या 7.5 से ज़्यादा हो गई, दोनों ही कंडीशन में फसल नहीं होगी। तो इसके लिए जो किसान लोग होते हैं वो कृषि विभाग में जाके अपनी मिट्टी की जांच कराते रहते हैं टाइम टू टाइम कि अगर पीएच मेंटेन नहीं है, अगर वो 5.5 से कम है तो वो बेसिक नेचर की मिट्टी हो जाएगी। इसलिए हमें कोई ऐसी चीज़ मिलानी पड़ेगी। तो सॉरी, 5.5 से कम है तो वो एसिडिक नेचर की हो जाएगी, तो वो बेसिक हमें बेस मिलाना पड़ेगा। बेस में क्या हो जाता है, CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूना। चूना मिलाना पड़ेगा। तो चूना क्या होता है, एक बेस होता है, और ये जब एसिड में बेस मिलेगा तो हमारी बॉडी, खेत की जो पीएच है वो मेंटेन हो जाएगी। ऐसे ही 7.5 से ज़्यादा चली जाएगी तो बेसिक नेचर की हो जाएगी मिट्टी, तो एसिडिक वाली कोई चीज़ मिलानी पड़ेगी। तो हमें अपनी खेत की मिट्टी की पीएच को बैलेंस में रखना होता है, बगीचे की मिट्टी को बैलेंस में रखना होता है, इससे कि हमारी फसल सही तरह से हो सके। तो अब देखिए, हमारा जो ब्लड है वो 7.3 से 7.4 की पीएच के बीच ही रहता है, लगभग इसी के आसपास। ब्लड की पीएच बेसिक नेचर की होती है और हमारी पूरी बॉडी का जो एवरेज पीएच है वो 7.4 के लगभग होता है। यहाँ कुछ मैंने सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं और उनकी पीएच वैल्यू दी हुई है ताकि आपको पता लग जाए। अब आप देखिए, सॉल्यूशन है लेमन जूस की पीएच 2.5 है यानी एसिडिक है। विनेगर सिरका होता है, इसकी पीएच जो होती है वो 4 के लगभग होती है। टोमेटो जूस इसकी 4.1, कॉफ़ी की 5.1। तो इसीलिए हमें कॉफ़ी कम पीनी चाहिए क्योंकि एसिडिक चीज़ें हैं ये। मिल्क की पीएच 6.5 होती है यानी एसिडिक होता है मिल्क भी। प्योर वाटर की पीएच 7 होती है, प्योर वाटर न्यूट्रल होता है। ऐसी सलाइवा बिफोर मील, खाने से पहले हमारी लार की पीएच 7.4 यानी बेसिक, और सलाइवा आफ्टर मील खाने के बाद एसिडिक हो जाती है 5.8 यानी 5.8। पीएच स्केल को दिमाग में रखोगे तो 7 से कम हो जाएगी, 5.8 ये बेसिक है। तो ब्लड की पीएच 7.4। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा होता है। सोडा भी एक माइल्ड बेस है। मैंने बताया था कि अगर हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तो वो बेकिंग सोडे को, उसके सॉल्यूशन को उसके पानी में घोल के थोड़ी चीनी वगैरह मिला के ले लेंगे तो आपके पेट की एसिडिटी कम हो जाएगी। तो 8.5 है इसकी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक ये गुड एंटासिड है, ये 10.5 होता है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। एल्कलाइन फूड क्या होता है? एल्कलाइन फूड का मतलब होता है कि हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो कि क्षारीय प्रवृत्ति का हो यानी एसिडिक ना हो। इसमें ग्रीन वेजिटेबल होती हैं, हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए बजाय मार्केट की जो प्रोसेस्ड फूड है उसकी अपेक्षा। ये अच्छा है कि आप ग्रीन वेजिटेबल खाएं। ग्रीन वेजिटेबल में ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सलाद, ये वगैरह।
तो ये आप ले सकते हैं। तो आपकी जो एल्कलाइन फूड लेना चाहिए हमको थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि एसिडिक ना लें, एल्कलाइन फूड है। सिट्रस फ्रूट खट्टे होते हैं, सिट्रस फ्रूट नींबू, ये तुम्हें लग रहा होगा कि ये जो है एसिडिक है, लेकिन नहीं, ये है तो एसिड, लेकिन ये हमारी बॉडी में बेसिक नेचर से काम करते हैं। और ये रूट वेजिटेबल है, रूट जड़ वाली, जैसे गाजर, मूली, तो आलू है, ये सब रूट वेजिटेबल लेंगे। तो ये सारी चीज़ें ऐसे फूड हमें तलाशने चाहिए। केला है, फ्रूट तो कोई भी हो, फ्रूट सबसे बेस्ट होता है। और प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए। जो डिब्बा बंद फूड है उसमें बहुत सारे कीटनाशक मिलाए जाते हैं, तो कीटनाशक जो हमारी बॉडी में धीरे धीरे आ जाते हैं वो, और हमारी बॉडी को अनेक बीमारियों का घर बना देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें खाना जो खाना चाहिए घर का बना हुआ खाना चाहिए। कभी कभार आप टेस्ट के लिए ले सकते हो तो वो एक अलग बात है। ठीक है स्टूडेंट, अगले वीडियो में हम मिलेंगे जल्दी ही। नमस्कार।